हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म शक्ति विहार बोर्ड पे भैया वाले चैनल पे। भैया आप लोग का जो डिमांड था कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग क्वेश्चन दीजिए, तो भैया आपका सोलिड स्टेट का शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया, सोल्यूशन का भी दे दिया। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बच रहा है, तो भैया आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दोनों क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि भैया 2 नंबर में भी आते हैं और भैया लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं। भैया इतना जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इतना आपको बस देखना है, पढ़ना है। इसमें से बहुत कम क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले, पर आपके नॉलेज में इतना क्वेश्चन होना चाहिए। भैया बिहार बोर्ड हर साल कुछ नया क्वेश्चन पूछता है, हर साल बिहार बोर्ड नया क्वेश्चन पूछता है, तो भैया आपके नॉलेज के अंदर में इतना क्वेश्चन होना चाहिए। खैर, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि हमारे भूकाली ब्रह्मशास्त्र में रहेगा, उसमें से मैं आपको लास्ट में टिक आउट करवा दूंगा कि भैया सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। भैया अगर मैं बात करूं 2025 में 90% क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे पीडीएफ नोट्स में से आया था, वोकाली ब्रह्मशास्त्र में से आया था। वैसा ही अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो भैया फिर से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इस टेलीग्राम में इस टेलीग्राम के में भैया एक खासियत है। भैया खासियत यह है कि वीक में मतलब एक सप्ताह के अंदर में इसमें भैया 10 नंबर फिक्स करवाया जाता है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इस चैनल के और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। फटाफट हम भैया चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक है, हम लोग आज की क्लास बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में करने वाले हैं। आप लोग को पता है कि भैया हम हर क्लास में बताते आ रखे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। खैर, मैं इस क्लास में भी बता देता हूं, डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय, उसके बाद एक्सप्लेन और भैया डिफरेंस, इस सब का भैया हिंदी मीनिंग बता दो। डिफाइन मतलब क्या होता है, परिभाषित। व्हाट इज मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन मतलब क्या होता है, इससे आप क्या समझते हो। एक्सप्लेन मतलब होता है व्याख्या कीजिए, और डिफरेंस मतलब होता है किसी भी दो चीज के बीच में अंतर लिखिए। वे हम लोग फटाफट देख लेते हैं। इसमें कुछ वैसा क्वेश्चन है जिसका भैया एसआई यूनिट है और भैया फिगर है, तो जिस चीज में एसआई यूनिट होगा, जिस चीज में फिगर होगा, मैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है भैया, सबसे फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपके 2 नंबर के पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। भैया जी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपके क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है। इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल की वजह से बता जाऊं। देखो भैया, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके 2022 वाले सेशन में एक बार पूछ रखा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है। वीक मतलब कमजोर, जो कि भैया कमजोर होता है वो इलेक्ट्रोलाइट, जो कि वीक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक भैया, ओके। आप लोग के मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि भैया इस चैप्टर में सबसे खतरनाक क्वेश्चन है फ्राडे लॉ, जो कि आप भैया दे ही नहीं रखे हो। तो आपको जैसे कि पता है कि आप सभी का फिजिकल केमिस्ट्री का सभी लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्लास में करवा रखा था, तो उस वाली क्लास में आपका फ्राडे लॉ जा रखा है। ठीक है, तो यहां पे फ्राडे लॉ को मैं स्किप कर रखा हूं। ठीक है भैया, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस। भैया आपके पर्सनली ये नहीं पूछे जाएंगे कि भैया कंडक्टेंस क्या होता है, आपसे बस ऐसे पूछे जाते हैं कि मोलर कंडक्टेंस और भैया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, इसको डिफाइन कीजिए। और भैया ये आपके क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पर अभी तक पूछा नहीं गया है, क्योंकि भैया ये लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे बनेगा, इस दोनों के बीच में एक रिलेशन आता है, उसे प्रूव करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, राइट द रिलेशन बिटवीन बोथ। मतलब दोनों के बीच में जो आपके रिलेशन दे रखे हैं, उसे आपको क्या करना आता है, उस पर प्रूफ करना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछ देगा, अभी तक पूछा नहीं है। सेल कांस्टेंट, ये तो बिल्कुल वाला क्वेश्चन है, छोड़ ही देना, बिल्कुल मत पढ़ना। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, और एक भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो इसका जो फिगर बनता है ना भैया, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। एक कैथोड होता है, एक भैया एनोड होता है, इस पे प्लस, इस पे भैया माइनस। जब इस पे बीच में एक सेल पड़ता है, नहीं समझ में आ रहा है, ये फिगर हो गया भैया। इस पे कैथोड रहेगा और इस पे एनोड रहेगा। कैथोड वाला भैया प्लस रहेगा, इस पे माइनस रहेगा।
इसके बीच में भैया क्या होगा, पानी रहता है, NaCl, NaCl, NaCl भैया, Na पे प्लस Cl पे माइनस, पता है ना, Na पर भैया प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, कैसे होता है, तोड़ेंगे तो होता है। अब ये मत पकड़ना NaCl को लिख के तोड़ देना, तो Na पे प्लस चला जाएगा, Cl पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट आता है भैया। विथ स्टोन ब्रिज, जब भैया इसको इधर ले जाएंगे तो इसके बीच में जितना भी कुछ लिखना होता है कि भैया प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, तो ये वगैरह जो लिखना पड़ेगा, तो उसके बीच में एक आता है विथ स्टोन ब्रिज, जो कि यूज इसका ज्यादा ही पूछा जाता है। राइट द यूज ऑफ विथ स्टोन ब्रिज, या व्हाट डू यू मीन बाय विथ स्टोन ब्रिज। भैया ये क्वेश्चन को आप भी भैया कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं भैया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, ठीक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, जो कि भैया इसके बीच में ना भैया 5 पॉइंट होते हैं। इसमें स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, वीक इलेक्ट्रो, इसमें वीक आता है, इसमें स्ट्रॉन्ग आता है, ठीक है। ये आप देख लेना, इसका आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं दे दूंगा भैया। अब में आप आता है, अब किस चीज का बारी आता है, वैसा क्वेश्चन को आप गेस कर दो जो कि डायरेक्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन में रहने वाले हैं, सॉरी भौगोलिक ब्रह्म शास्त्र में रहने वाले भैया। आप इलेक्ट्रो इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो भैया जी, इसको कर लो, और इस तीनों को कर लेना, बात खत्म। ये 2-3 क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इस बार के एग्जाम में, ठीक है भैया। आज से क्लास हम शॉर्ट करने वाले थे, इससे भी शॉर्ट करते, पर भैया जो रियलिटी में है, जो आपको बताना चाहिए वो मैं बता दिया, ठीक है। और हाँ भैया, SI यूनिट में आपको इस सब दोनों का SI यूनिट याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव वाले फॉर्म में पूछ देते हैं, ठीक है। और इसके 2 पॉइंट याद रख लेना, डिफरेंस भी पूछ देता है, ठीक है। पूछा नहीं है, डिफरेंस पूछ देगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड